नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और आज हम बात करने वाले हैं कि जो भी बच्चे होते हैं वो मम्मी पापा की यानी कि पेरेंट्स की प्रॉपर्टी नहीं है, उनको एज अ प्रॉपर्टी कंसीडर मत करो, ऐसा कहना है सुप्रीम कोर्ट का कि वो आपकी प्रॉपर्टी नहीं है। अब आप बताइए कि सुप्रीम कोर्ट ने ये जो कहा है कि बच्चे प्रॉपर्टी नहीं है, उस पर आप सभी कितने सहमत हैं और क्या मामला था ये भी बताऊंगी, तो उसके बाद अपनी राय जरूर दीजिएगा। यहाँ पे कहा गया है कि अगर आपकी लड़की या लड़का लव मैरिज करता है तो आपको उसे अपनाना ही पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको उससे छीनने के लिए मुकदमा दर्ज करना है, झूठे केसेस लड़के के ऊपर लगाने हैं या लड़की के ऊपर लगाने हैं, क्योंकि वो आपकी प्रॉपर्टी नहीं हो जाता है। और प्रॉपर्टी के लिए लोग झगड़ा करते हैं, तो इस तरीके के झूठे केसेस या ये सारी चीजें हैं, ये पेरेंट्स के ऊपर शोभा नहीं देती, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। आप पेरेंट्स का इसमें क्या मत है वो भी कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आप में से कोई शादीशुदा है, पेरेंट्स हैं, आपके बच्चे हैं, तो भी मुझे जरूर बताइएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने ये जो कहा है किस हद तक सही है। और जो अभी अनमैरिड हैं, जो लव मैरिज करना चाहते हैं, अरेंज मैरिज करना चाहते हैं और उसके बाद उनकी फैमिली एक्सेप्ट नहीं कर रही है या फिर इस तरीके से झूठे केसेस बना करके लगा रही है, उनको परेशान कर रही है, तो आप लोगों की इस पर क्या राय है वो अवश्य बताइएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने ये जो फैसला लिया है ये कितना सही है या कितना गलत है। अब शुरू कर लेते हैं इसकी वीडियो को। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और संस्कृति आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चा संपत्ति नहीं, बालिग बेटी की शादी को स्वीकार करें। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में माता पिता की याचिका खारिज कर दी है। इन्होंने याचिका जो है वो सुप्रीम कोर्ट में दायर करवाई थी इसको लेकर के। चलो बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए शुक्रवार को एक लड़की के माता पिता की याचिका को खारिज कर दिया कि बच्चा कोई संपत्ति नहीं है एंड दिस इज द लैंडमार्क पॉइंट जो यहाँ पर कहा गया है, एंड दिस इज द लैंडमार्क डिसीजन। आगे बात करते हैं महत्वपूर्ण बिंदु क्या है। देखिए, माता पिता ने अपनी बेटी के पार्टनर के खिलाफ इस आधार पर आपराधिक कार्यवाही करने की मांग की थी कि वह विवाह के समय नाबालिग थी। ये कहा गया, तो अगर वो विवाह के समय नाबालिग थी तो आपको उस समय मुकदमा दायर करना चाहिए था। ठीक है, आपने ये 2-3 महीने बाद मुकदमा जो दायर किया, एक तो वो गलत है। दूसरा, अगर नाबालिग है तो हम मान ही लेते हैं भाई कि अगर 2-3 महीने भी है, 1-2 दिन भी है, तो भी हम नाबालिग ही मानेंगे। इसके तहत आपने देखा कि निर्भया कांड में जो सबसे हीनियस क्राइम करने वाला लड़का था उसको भी छोड़ दिया गया नाबालिग की वजह से। तो अगर यहाँ पर ये चीजें थी तो आपको पहले ही करना चाहिए था। आपने बाद में यहाँ पर केस क्यों दायर किया? क्योंकि उस टाइम ड्यूरेशन आप सोच रहे थे कि शायद मामला सुलझ जाएगा। जब नहीं सुलझा तो आप आ गए यहाँ पर कार्रवाई करने के लिए। ठीक है, चलो। प्रधान न्यायाधीश हैं संजीव खन्ना जी और संजय कुमार की पीठ ने कहा कि शादी के समय लड़की नाबालिग नहीं थी, अगर आप ऐसा कह रहे हो तो। ठीक, क्योंकि यहाँ पर क्या किया जा रहा है, नाबालिग का केस बना करके उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। ठीक है, ये वाली बात यहाँ पर थी और इसीलिए संजीव खन्ना जी का कहना था कि अगर वो नाबालिग थी तो उस समय आपने केस दायर क्यों नहीं किया। ठीक है, अभी आप आकर के कैसे कह सकते हो कि वो लड़की नाबालिग थी, क्योंकि आप नाबालिग का केस बना करके उस लड़के को फंसाना चाहते हो जिसके साथ उसने लव मैरिज करी है। ठीक, आगे बात करते हैं। सीजीआई ने कहा कि आपको कैद करने का अधिकार नहीं है किसी को भी। आप अपनी वयस्क बेटी के रिश्ते को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, आप अपनी बेटी को एक संपत्ति मानते हैं कि उससे कोई बिना मेरी मर्जी के ऐसे छीन नहीं सकता है। वो संपत्ति नहीं है। अपनी बालिग बेटी की शादी को स्वीकार करें आप, यही आपके लिए बेहतर होगा और झूठे केसेस बनाना बंद करें। ऐसी मोस्ट ऑफ दी जो चीजें हैं उसमें देखा गया है, केसेस में देखा गया है कि लड़की अगर भाग करके शादी कर लेती है या लव मैरिज कोर्ट मैरिज कर लेती है जाकर के, तो पेरेंट्स उसको नहीं मानते हैं। उसके बाद वो दबाव डालते हैं लड़की के ऊपर या फिर वो जो उसका पार्टनर है उसके ऊपर, परेशान करते हैं। कई बार ऑनर किलिंग की घटनाएं हमें देखने को मिलती हैं। नाबालिग का झूठा केस बना दिया जाता है। लड़की को ये कहा जाता है कि तुम ये कह दो कि इसने जबरदस्ती मेरा अपहरण करके हमसे शादी करी है। तो ये वाली चीजें क्यों? अगर उसने मर्जी से शादी करी है तो आप उसको एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेते? अगर आपको एक्सेप्ट नहीं करना है तो उनको परेशान करना बंद कर दीजिए, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। चलो आगे बात करते हैं। बेटी के पार्टनर के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई की मांग की गई थी झूठा केस बनाने के लिए। पीठ ने माता पिता द्वारा प्रस्तुत जन्मतिथि प्रमाण पत्र में विसंगतियों का उल्लेख किया और कहा कि वे इस मामले को आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। वह हाईकोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने की इच्छुक नहीं है। 16 अगस्त में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर पीठ ने नाबालिग के कथित अपहरण और यौन उत्पीड़न से जुड़े एक मामले में एक व्यक्ति के खिलाफ 10 जो एफआईआर थी दर्ज, उसको खारिज कर दिया था। बेटी को बहला फुसला करके अगवा कर लिया गया। अपहरण और अन्य अपराधों से संबंधित विभिन्न प्रावधानों के तहत लड़की के पिता द्वारा एफआईआर दर्ज कराई गई थी और कहा गया था कि उसने बहलाया फुसलाया है मेरी बेटी को और अगवा किया है। उनका कहना है कि उनकी बेटी मात्र 16 साल की है, जबकि वो 18+ हो चुकी है, तब उसने शादी करी है। उसने आरोप लगाया था कि एक व्यक्ति ने उसकी बेटी को बहला फुसला करके अगवा किया है। हाईकोर्ट ने ये देखते हुए प्राथमिकी रद्द कर दी कि लड़की बालिग थी और उसने सहमति से विवाह किया था। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। दहेज और घरेलू हिंसा के झूठे मुकदमे के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में याचिका, इसकी बात कर लेते हैं।
तो ये जीता जाता लिविंग एग्जाम्पल है हमारे पास को इस तरीके से जो झूठे मामले दर्ज करवाए जाते हैं उसका क्या मेंटली टॉर्चर किसी एक इंसान को सहन करना पड़ सकता है कि वो मृत्यु की कगार तक पहुंच जाए, फिर या फिर उसके माइंड में ये ख्याल आए कि भैया मुझे सुसाइड कर लेना है। तो ये भी यहाँ पर कहा गया कि इन्हीं सारी चीजों की वजह से जो लड़की पक्ष में माता पिता इस तरीके की चीजें करते हैं, उनका तो काम होना चाहिए कि वो समझाएं, सही चीजें समझाएं, लेकिन वो गलत चीजों की तरफ अपनी लड़की का जो रुख है वो कर देते हैं और इस तरीके की घटनाएं हमें देखने को मिलती हैं। तो इसका उल्लेख सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर किया है। बेंगलुरु के इंजीनियर अतुल सुभाष की आत्महत्या से उपजे विवाद के चलते सुप्रीम कोर्ट ने एक जनहित याचिका दायर की गई है और इसमें पुरुषों के खिलाफ दहेज और घरेलू हिंसा कानून के दुरुपयोग का आरोप भी लगाया गया है। ऐसे कानूनों के दुरुपयोग को रोकने के लिए दिशा निर्देश जारी करने की मांग की गई है कि भैया दिशा निर्देश जारी कीजिए। जनहित याचिका में कहा गया है कि एआई इंजीनियर अतुल सुभाष अकेले नहीं है, इनके जैसे लाखों विवाहित पुरुष हैं जिन पर फर्जी मामले चल रहे हैं। और अभी हमने देखा कि एक माता पिता ने प्रयास किया फर्जी मामला लगाने का उसके पार्टनर के ऊपर, क्यों? क्योंकि उनकी लड़की ने सहमति से शादी कर ली थी। इसलिए अगर बाई चांस मान लीजिए वो लड़की मान जाती और वो केस दर्ज करवा देती, वो अपने माता पिता के साइड हो जाती, तो उस लड़के का क्या होता? वो जेल भुगत रहा होता, उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती। लेकिन इस छोटी सी लाइन को हम और आप नहीं समझ पाते क्योंकि हमारे दिमाग में इतना सारा वो फितूर घुसा रहता है ना सोसाइटी का कि वी आर लाइक कि नहीं भैया हमें तो ये काम करना है। और उनको ये भी नहीं पता होगा कि अगर इस चीज को हम शांति से निपटा देंगे तो सोसाइटी में इतना बवाल नहीं बनेगा जितना आपके इन सारी चीजों करने से बवाल बन जाएगा। आप खुद उस चीज को इतना बढ़ा रहे हो, आप चाहो तो उस चीज को वही शॉर्ट आउट कर सकते हो। ठीक है, तो वो एक ईगो होता है क्योंकि वी आर लाइक कि भैया दिस इज माई प्रॉपर्टी एंड नो वन कैन स्नैच फ्रॉम मी, सो समथिंग लाइक दिस। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इट्स नॉट योर प्रॉपर्टी एंड यू कांट थिंक कि एनीवन कैन नॉट स्नैच फ्रॉम यू। आगे बात करते हैं। विशाल तिवारी द्वारा ये याचिका दायर की गई थी जिसमें घरेलू हिंसा और दहेज को लेकर के कानूनों की समीक्षा और सुधार की मांग की गई थी और दुरुपयोग को रोकने के लिए कहा गया था। तो इसको लिए हिंदू विवाह अधिनियम उसमें बदलाव की बात चल रही है जो आज ही मैंने लाइव सेशन लिया, आप जाकर के देख सकते हो। माता पिता को परेशान करने का हथियार बन गए हैं। याचिका के अनुसार जो दहेज और घरेलू हिंसा के खिलाफ कानून है वो विवाहित महिलाओं की सुरक्षा के उद्देश्य से बनाए गए थे, लेकिन अब ये कानून क्या कर रहे हैं? महिलाओं के हाथ में पतियों और उनके माता पिता को परेशान करने का हथियार बन गए हैं और उसको लेकर के वो लोगों को परेशान करती रहती हैं, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। बाकी आप में से कितने लोग इन सारी चीजों से सहमत हो मुझे बताना। बाकी सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन था उससे कितने लोग सहमत हो वो भी मुझे बताइएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।